जो आसपास बैठे रहते हैं। पहाड़ पे मौसम तो अद्भुत है। हम लोग साथ साथ चलते हुए पावन क्या है, इस पावन का इस भांति अन्वेषण कर रहे हैं अपने जीवन में कि वह पावनता हमारे जीवन का हिस्सा हो, न कि वह केवल वैचारिक अन्वेषण या वैचारिक कौतूहल का विषय बन करके रह जाए। हमने बहुत कुछ सीखा साथ साथ चलते हुए, या एक ही कला सीखी है भांति भांति से, अलग अलग ढंग से। यह थोड़ा सा हम सब लोगों को कठिन लग सकता है, हम सब लोगों को कठोर लग सकता है। कभी कभी हमारी आंख में भी नहीं आता, फिसल फिसल जाता है, हमारे पांव पड़ते हैं, छिटक करके हम दूर गिर जाते हैं। फिर भी यही करने जैसा है। यह रहीम के इस दोहे से इसकी हम पहचान कर सकते हैं कि रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूल ही फल ही अघाय। यदि हम जड़ पर सींचना शुरू करें तो अपने आप पूरा वृक्ष फलता फूलता और अघाता है। या दूसरे संदर्भ में हम कहें कि अपने जीवन में हम चाहे जितनी तरीके से काट छांट करके, समायोजित करके, बना करके जीवन में समरसता लाने की कोशिश करें, वह बहुत दूर तक नहीं जाती है। वह ऐसे ही है जैसे किसी बड़े वृक्ष की कुछ पत्तियां, कुछ डालियां आप छांट दीजिए। हम लोग पास में चाय के बागान के रहते हैं। हमने अभी देखा कि अप्रैल महीने के पहले पूरी बगिया का ऊपरी हिस्सा पौधों का छांट दिया गया, और छांटते ही 10 दिन 15 दिन के अंदर ऐसी कोपलें फूट आई कि जो कि पहले नहीं थी। पहले के पत्ते कड़े हो गए थे, पहले के पत्ते सब बूढ़े हो गए थे, और जैसे ही छटाई हुई नए आने शुरू हुए। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में छोटे छोटे उपाय करके चाहें कि हमारे जीवन में कोई रस फैल जाए, तो यह फैलता नहीं है, बल्कि जीवन की जो अभी वर्तमान धारा, वर्तमान ढंग है, यह ऐसा समझता है कि उसकी छटाई हो रही है, और भी नए नए तरीके से वे अंकुरित होने लगते हैं। आप देखिए, विचारों को रोकने की कोशिश करिए, आप पाएंगे कि विचार और भी बढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर हम जड़ को समझें, एक अर्थों में हम जड़ों को काट रहे हैं, लेकिन दूसरे अर्थों में हम जड़ों में पानी दे रहे हैं। झूठा जो जीवन है उसकी जड़ें हम काट रहे हैं, जो अपावन जीवन है उसको जड़ से निकाल रहे हैं, उसका उन्मूलन कर रहे हैं। लेकिन दूसरे अर्थों में जो सच्चा जीवन है उसके लिए अवसर जुटा रहे हैं। ये असंभव प्रश्न ऐसे ही काम करता है। मेरे एक शिक्षक थे, और कभी कभी ही ऐसा होता है कि कोई ऐसा शिक्षक जो आपके हृदय पे अपनी अमिट छाप छोड़ जाता था। वे उन्हीं की ही सिर्फ मुझे याद है।
और किसी शिक्षक का कुछ भी याद नहीं है। पूरे विद्यालय में वे बड़े कठोर शिक्षक के रूप में जाने जाते थे, बच्चों पर बड़ा कड़ा अनुशासन रखते थे। उनकी एक बात मुझे याद है कि जीवन में हमेशा कड़ी किताबें पढ़ना। उस समय मैं नागरिक शास्त्र का विद्यार्थी था। एक राणा की और एक पुखराज जैन की दो किताबें चलती थी कोर्स में। तो प्रायः ऐसा समझा जाता था कि राणा की किताब सबसे सरल है, बहुत आसानी से समझने योग्य है। तो उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि यह खरीदिए या वह खरीदिए, पर जब यह निर्णय चल रहा था कि कौन सी खरीदी जाए, तो उन्होंने बस ऐसे ही अपरोक्ष रूप से कहा कि जीवन में हमेशा जो कड़ी चीजें हैं उन्हें शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसमें यदि आप कुछ भी गति कर लेंगे तो उससे जो कि सरल है उससे 1000 गुना ज्यादा गति आपकी हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हजारों कदम जो सरल है उसमें चल लेने के बाद आप पाते हैं कि आप कहीं नहीं पहुंचे हैं। देखिए ना, जो संस्कारों का, सुझावों का जीवन है उसमें हम चल चल करके भी कहाँ पहुंचे हैं। वैसे ही का वैसा ही जीवन, बड़ा आसानी होती है किसी की छवि बना करके उससे संबंधित होने में, पर अंत में रेत हाथ लगती है, सूखी रेत। हमें बड़ी आसानी होती है किसी से व्यवहार करने में जब हम उसको जान लें, पर व्यवहार कहाँ पहुंचता है, कुछ हाथ नहीं लगता। पर आसानी खूब है, झट से किसी की छवि बना ले। हमको यह तो बड़ा कठिन लगता है कि बिना छवि के किसी को देखें, बिना छवि के किसी के साथ संबंध का अनुसंधान करें, बड़ा कठिन लगता है, लेकिन मार्ग वहीं से है। तो मैंने वह किताब खरीदी। शायद कक्षा में एकमात्र मैं ही विद्यार्थी था जो उस किताब को खरीदा, पुखराज जैन की। और सच में मुझे जीवन में ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने कभी भी सरल मार्ग नहीं चुना। इसका मतलब यह नहीं कि मैं जानबूझ के कोई कंटकाकीर्ण मार्ग चुन रहा हूं, पर हाँ, कोई ऐसे लूप लाइन नहीं चुन ली कि बस ऐसे सरलता से हासिल हो जाए, कुछ पता चल जाए कुछ। एक और उन शिक्षक की बात याद आती है, जब हमारा विदाई समारोह हुआ, फेयरवेल हुआ इंटरमीडिएट के बाद, एकमात्र वह व्यक्ति थे जो फूट फूट करके रोए। हम लोग आश्चर्यचकित थे कि यह व्यक्ति इतना कठोर है, इतना अनुशासन को बनाए रखने वाला है, पूरे विद्यालय में उनकी धाक थी, लेकिन अंदर से इतना मृदुल है, हम सोच भी नहीं सकते थे। पर उस विदाई में एकमात्र वही थे, अब नहीं रहे वो, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, पर एकमात्र वही व्यक्ति थे जो रोए, और उनकी अमिट छाप है हृदय पर। कहीं न कहीं उनके अपने व्यवहार ने यह संकेत दे दिया कि जो सच है, जो यथार्थ है, वह कितना भी कठोर हो पर उसकी तरफ ही चलना चाहिए। और दूसरी बात, जो बाहर से कठोर दिखता है, जो बाहर से बड़ा दुरूह दिखता है, और दुरूह दिखेगा भी किसको, इस संस्कारित मन को, वस्तुतः तो वह दुरूह नहीं है, वह तो हम इस तरीके से संस्कारित हैं, इस तरीके से बने हैं कि वह कठिन दिखता है, तो कहने के लिए दुरूह है, पर अंदर से वह परम करुणावान है, परम कारुणिक। तो जो यह छोटी सी यात्रा हम साथ साथ चल रहे हैं, जिस यात्रा में हम अन्वेषण कर रहे हैं कि वह क्या है जो पावन है, तो वह आमूल जड़ से जो पावन नहीं है उसको उखाड़ करके जीवन से अलग कर रहे हैं, और जो पावन है उसको अवसर दे रहे हैं। यह मामला कुछ ऐसा नहीं है कि ये 7 दिन की ध्यानशाला में खत्म हो जाएगा। यदि सच में हमने वह कला सीख ली, अनंत अनंत जन्मों का, अगर जन्म ऐसे ही बात कर रहे हैं,
अनंत अनंत जीवन का जो आगे आने वाला है उसमें परम कल्याण सिद्ध हो जाएगा। तो कहने की बात है, ये जो असंभव प्रश्न है, इनको सिद्ध होने में कितना भी कठिन ये लगे, पर देखिए कि वे कितनी विराट क्रांति के लिए, कितनी आमूल क्रांति के लिए अभिप्रेत है कि हमारा संपूर्ण जीवन ही रूपांतरित होने वाला है। आगे आने वाला सारा जीवन ही आलोकित होने वाला है। आगे आने वाला पूरा जीवन ही दुख से मुक्त होने वाला है। दुख की एक रेखा भी जीवन को छू नहीं पाएगी। संबंधों में एक क्षुद्र द्वंद्व भी घटित नहीं होने पाएगा। वह तो हमारी बुद्धि ऐसी विराट उपलब्धि को, अगर उपलब्धि की भाषा में बात करें, देख नहीं पाती है। तो वो कहती है कि कहां से इसमें, वो छोटी चीजें देखेगी कि कैसे अभी इनके साथ जो संबंध है वो थोड़ा सा निकल जाए, काम चल जाए। इनके साथ कैसे संबंधों में एक बनी बनाई चीज बनी रहे। अंदर अंदर सब हम जानते हैं कि भीतर क्या है हमारे, क्या है उनके, चलता रहे, पर ऊपर ऊपर एक शुगर कोटिंग चल जाए। जल्दी से ऐसे आसानी से हाथ निकाल लेना चाहते हैं, कौन ज्यादा झंझट में पड़े। पर उससे कहां पहुंचता है जीवन। इतनी दूर तक हम सोचते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, 4 कदम देखते हैं। लेकिन अगर आप अब आगे आने वाले जीवन को देखें, जो कि 4 कदम का नहीं है, अनंत कदमों का है, जो 4 पल का नहीं है। किसी से मिले, हाँ कैसे हैं आप, ठीक है, ना आपको कोई मतलब है ना उनको कोई मतलब है, पर औपचारिकता हो गई, शिष्टाचार हो गया, बनी बनाई बात हो गई, बात बन गई, आप आगे बढ़ गए, वो आगे बढ़ गए। ना आपको कुछ लेना देना है उनसे, ना उनको कुछ लेना देना है। ये बस 4 पल की बात। पर अगर जीवन अनंत है तो ये सारे प्रश्न रत्न हो जाते हैं, जीवन के रत्न हो जाते हैं। इनको चमकाना, इनको सिद्ध करना, इनको माजना, वह एक जीवन का महत् कार्य हो जाता है। और फिर जब आप अनंत देखते हैं, जब दूरदृष्टि होती है, तो आप पाते हैं कि वह ऊर्जा भी आपके अंदर अंकुरित होने लगी, जो कि इसमें सहयोग करती है। तो हम जिन प्रश्नों के साथ हम लोग देख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, वे प्रश्न क्या हमको देने वाले हैं, क्या उद्घाटित करने वाले हैं, वह इतना विराट है, इतना जीवंत है कि इस क्षुद्र बुद्धि में आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं कुछ मिलने वाला है, नहीं कुछ उद्घाटित होने वाला है, पर हम अपनी बुद्धि की सीमा को देखें कि वह उसमें समाने वाला ही नहीं। जो अकाल है, जो देशातीत है, अर्थात जो टाइम और स्पेस के परे है, उसका उद्घाटन हमारी इस बुद्धि में आएगा ही नहीं। तभी तो हम लोग कहते हैं ना, असंभव प्रश्न उठाएंगे हम, लेकिन उत्तर की आकांक्षा नहीं। ये बड़ी मीठी सी बात है, सच भी है, बड़ी टेक्निकल बात है, पर सच भी बड़ी काव्यात्मक बात भी है। इसलिए नहीं हम प्रश्न के उत्तर की अभिप्सा करते, प्रतीक्षा करते, क्योंकि उत्तर बड़ा ओछा हम ग्रहण कर पाते हैं। यदि कोई विराट उत्तर, विराट समाधान घटित होने वाला है, तो हमको पता नहीं चलता, हमको पता चल ही नहीं सकता उसका। तब बस हम कहते हैं कि हमें उत्तर की कोई भी आकांक्षा नहीं है। साथ साथ हम लोग ऐसे महत उद्योग में चल रहे हैं। बड़भागी हैं हम लोग, अहोभाग्य हैं हमारे कि ऐसे असंभव प्रश्न, ऐसे अन्वेषण में अस्तित्व ने हमको लगाया है। नहीं लगते तो क्या होता, आप नहीं मिलते तो क्या होता, कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसे संयोग नहीं बनता तो क्या होता। तो अशेष साधुवाद है अस्तित्व के लिए
और तिल भर भी हम खिसक रहे हैं, अगर तिल भर भी उधर मूवमेंट हो रहा है तो नाचते रहिए, गाते रहिए, साधुवाद प्रकट करते रहिए। उतना हुआ ना, बहुत है। वह स्तब्धता आई ना, बहुत है। अब आगे देखेंगे, अपने आप आगे बढ़ेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। यह कोई हम ऐसे तपस्वी नहीं है जो कि इंद्र के सिंहासन के लिए या वैकुंठ की प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं। हम तो बस सीधे साधे सरल से लोग हैं जो जीवन की यथार्थता का परीक्षण कर रहे हैं। क्या उसमें मिलने वाला है, उसकी कोई भी बात ही उठानी बेमानी है। हमारी कार्यशाला की यह 5वीं बैठक है और यह तीसरे दिन की भोर है। पिछले दिनों में हमने परीक्षण किया है कि वह क्या है जो पावन है। उसके पहले हमने परीक्षण किया, पता लगाया कि हमारे जीवन में क्या कुछ है जो पावन है। हमने पाया कुछ भी पावन नहीं। हमने अपने को सुझाव दिया हुआ था पावन है, पर पावन नहीं। हमारे मंदिरों में, हमारे मस्जिदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे कर्म कांडों में कुछ भी पावन नहीं। ऐसा नहीं कि मंदिर में जो है वह अपने में अपावन है, नहीं। जिस माध्यम से वह स्थापित है, जिस बुद्धि के द्वारा वह प्रक्षेपित करके स्थापित है, जिस माध्यम से हम शास्त्रों के संदेश ग्रहण करते हैं, वह माध्यम ही दोषपूर्ण है। तो इसके बजाय कि जो वहां पर है उसको हम पावन या अपावन की संज्ञा दें, उसके पहले हम माध्यम का ही परीक्षण कर रहे हैं और हम पा रहे हैं माध्यम बनावटी, माध्यम पावन नहीं है। और जो माध्यम ही पावन नहीं है, उससे कैसे अपावन तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, इतना हम कर सकते हैं कि अपावन यह माध्यम, यह अपनी गति को समझ ले, अपनी सीमा को समझ ले और अपनी सीमा में ही ठहर जाए, अपनी सीमा में रुक जाए, तो एक संभावना बनती है कि पावन आए। जब हमने यह पाया कि हमारे जीवन में कुछ भी पावन नहीं है, तब हमने प्रश्न उठाया कि वह क्या है जो पावन है। इस प्रश्न के आलोक में, इस प्रश्न की महिमा में, जो भी सारा पावन था वह बिना हमारे बताए, बिना हमें पता चले, निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर दिया। क्योंकि अपावन के रूप में हम गलना शुरू कर दिए, अपावन के रूप में हम मिटना शुरू कर दिए। क्योंकि हमने, हमारा परीक्षण इस हद तक गया कि यह जो मैं है यह भी अपावन है, यह भी उसी संरचना से बना है जो कि पावन नहीं। तो हम इधर मिटने लगे और उधर कहीं न कहीं पावनता हमें घेरने लगी। फिर हमने प्रश्न उठाया इस पावनता के अन्वेषण के क्रम में कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो खंडित नहीं है, जिसमें विभाजन नहीं है, जिसमें दो नहीं है। और उसके क्रम में हमने अपने जीवन में परीक्षण करना शुरू किया कि क्या है हमारे जीवन में जो दो से मुक्त है। उस परीक्षण में हमने अपनी ओर देखा तो पाया कि मैं स्वयं ही खंडित हूं। मैं, तुम और यह अस्तित्व, इस अस्तित्व से टूट करके एक सत्ता, एक खंड अलग हुआ है। पता नहीं वास्तविक है कि अवास्तविक, यथार्थ है कि काल्पनिक, लेकिन भीतर का जो एहसास है वो ऐसा ही कहता है कि खंड हूं मैं, अलग हूं मैं।
फिर इसको जब देख लिया तो पावन क्या है, इसके क्रम में फिर हमने सवाल उठाया, यह देखते हुए कि जो पावन है वह खंडित नहीं हो सकता। तो हमने सवाल उठाया, वह क्या है जो अखंड है। सहज रूप से उस प्रश्न के साथ बीती रात हम लोगों ने विदा ली थी। कबीर साहब की एक छोटी सी कथनी है, हम लोगों ने पहले भी उसको संदर्भित किया था, यहाँ प्रासंगिक भी है। एक कहूं तो है नहीं, दूजा कहूं तो गारी, कहें कबीर वह जैसे का तैसा रहे, कहें कबीर विचारी। वह जैसे का तैसा रहे, कहें कबीर विचारी। अगर मैं कहता हूं एक है तो है नहीं। क्यों? क्योंकि एक कहने में ही दूसरे का परोक्ष रूप से एहसास है। एक कहने में ही ऐसा लगता है कि पहले मैं, उसके बाद सकल। एक मैं हूं, वो कहते हैं ना जो नादान लोग हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं हूं, और मैं सकल अस्तित्व से जब अटैच्ड हूं, सकल अस्तित्व को अपनी आगोश में लेता हूं, तो वह कहना ही अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष है। मूल रूप से भ्रामक की यह बात है। तो एक कहूं तो है नहीं, क्योंकि एक कहने में प्राथमिकता मैं ही हो जाता हूं। यदि मैं अपने को कह रहा हूं एक, तो भी पहली प्राथमिकता मेरी, और अगर मैं कह रहा हूं कि कुछ है एक, तो दो हो ही गया, मैं और वह जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि एक है, तो भी दो हो गया। और अगर कहता हूं दूजा, तब तो फिर और भी ओछी बात हो जाती है, गाली जैसी बात हो जाती है। तो जैसे का तैसा रहे, कहें कबीर विचार। वह जैसा है वैसे का वैसा रहे, मैं मिट जाऊं, मैं हटता हूं, वह जैसा है तैसा रहे, उसके विषय में मैं वक्तव्य नहीं दे सकता। हमने आपने पाया है साथ में चलते हुए कि जब हम ऐसा सवाल उठाते हैं कि वह क्या है जो अखंड है, एक स्तब्धता आ जाती है, क्योंकि हमने अच्छा खासा होमवर्क किया है, हमने नींव तैयार की है कि हमारा पूरा जो जीवन है और हम स्वयं खंड हैं। तो इसलिए हमें खंड का ही बोध हो सकता है। वह क्या है जो अखंड है, उस प्रश्न के सामने इतना अधिकतम हो सकता है कि यह जितने भी खंडों का जीवन है, खंडों की क्रिया है, वह स्तब्ध हो जाए, वह ठहर जाए। वह ठहरना, वह रुकना, वह भी नहीं। पहले दो था, चार था, छह था, 10 था, खंड खंड था, जिसे हमने अब तक जीवन समझा था, और अब स्तब्ध हो गए। स्तब्धता बड़ी कंडेंस्ड हो गई, मौन छा गया। ध्यान से सुनिए इस बात को। पहले बहुत सारी खंड थे, बहुत सारे अलगाव थे, हमने सवाल उठाया, वह सारे अलगाव छीण होकर के एक अखंड मौन छा गया। पर यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। दूजा तो गारी था ही, दूजा तो उच्छिष्ट था ही, अपावन था ही। यह जो स्तब्धता है, यह स्तब्धता भी नहीं। जब हम यह सवाल देखते हैं, तो वह भी नहीं और यह भी नहीं। जैसे का तैसा रहे, हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे तई, हमारी तरफ से जितने भी कदम उठाए जा सकते थे, वह उठ गए। अब उसका अब उसका काम है जो हमारे पार है।
और वो करे ना करे उसकी हमको कोई परवाह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि हम ही नहीं है तो कौन परवाह करेगा, किसको अपेक्षा होगी, जो हो सो हो। तो कल जिस प्रश्न के साथ हम लोग चले थे कि वह क्या है जो अखंड है, उसमें जो भी कुछ प्रकाशित होकर के आया है, जो भी अवलोकन में आया है, उसको थोड़ा सा जो प्रकृति में घट रहा है उसका संदर्भ लेते हुए हम उसको यहाँ पर साथ साथ साझा करें, और उसके साथ ही फिर हम आज जो दिन भर हमें जिस प्रश्न के साथ अन्वेषण में रहना है उसको फिर हम लोग साझा कर लेंगे। अमित। नमस्ते। नमस्ते। हल्की धूप आ रही है, बाहर बैठा हूँ पेड़ छन के। अब वैसे योगी महाराज की वजह से लाउड स्पीकर बंद हो चुके सारे मंदिरों मस्जिदों के, जिनसे सुबह की शांति भंग होती थी। कुछ वाहनों का हॉर्न्स की आवाज है, कुछ पक्षियों की। और उसके साथ साथ एक दिमाग में ख्याल भी है कि मैं कुछ खो गया जीवन का, जो जिस पता नहीं वो कैसे खोया, जिस सुबह को मैं बड़ी आनंद के रूप में लेता था कभी, वो सुबह दिखती नहीं, जैसे मतलब कुछ जैसा कुछ इस तरह का रस खो गया हो। मैं ठीक है ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चीजों को, तो दुख भी होता है कि यार क्या मिस हो गया, क्या तुम्हारे अंदर का क्या, कौन सा हार्मोन कम हो गया, जो चीजें जैसा प्रकृति का। क्योंकि मुझे पता है कि मैं और लोगों के मुकाबले ज्यादा आनंद लेता था नेचर का, जो मतलब आस पास जो मेरे और लोग हैं, लेकिन वो चीजें पता नहीं कहाँ मिस हुई। खैर फिर भी बैठा हूँ। अखंडता का सवाल जो है वो बन रहा है, लेकिन उसमें अब ये जो इसमें हम कुछ करने के तो है, करने का तो कुछ है नहीं कि भाई कुछ एडजस्टमेंट करना है या कुछ दिमाग को किसी और तरीके से ट्रेन करना है। बस इस सवाल के साथ बने रहना है, मेरे जीवन में क्या है जो अखंड है। कई दफा ऐसा होने लगता है कि दिमाग खुद सोचता है कि एडजस्ट कर लूंगा कुछ, अब ये अखंडता ही खत्म कर दिया, अच्छा ये अखंडता ही इसको खत्म कर दिया, तो वो मुझे लगता है वो तरीका शायद सही नहीं होगा। बाकी आप भी बताना कि अगर इस तरह की चीजें आती है दिमाग में, ये कुछ खंडन दिख रहे हैं, उन खंडनों को हम अपने ही बुद्धि के द्वारा खत्म करते हैं जबरदस्त, मतलब जबरदस्ती भी नहीं, मतलब वो इजीली कर सकता है कहीं, ज्यादातर मामलों में। कुछ मामलों में जो गहरे होते हैं, मतलब वहां पे शायद हमारा जो ये बुद्धि है बेबसी हो जाती है, फिर उसमें हम फिर है ना लिप्त हो जाते हैं उस अखंडता के चक्रव्यूह में, टुकड़ों में हम टूटते हैं, फिर आपस में टकराते हैं। तो वो चीज है, वो तो मुझे लगता है कि एकदम से जैसे हम पर्सन के साथ बन रहे, लेकिन कई दफा वो चीजें आती है, और दिमाग कितना मतलब उस वो वहां पे थोड़ी बेबसी हो जाती है। लेकिन चलो खैर कोई नहीं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज में अखंडता का पर्सन अपने आप में सतही चीजों को तो एकदम सीज करता है वो। बाकी इतना ही है बस, ज्यादा इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता अखंडित के बारे में। अमित, जो हमारा अभी जीवन है ना, इस जीवन में
ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा संवेदनशील हैं, मैं कम हूं, आप ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, मैं कम हूं। उसमें किसी भी तरीके के हम रिपेयर की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे हो आशय क्या है, फिर भी मैं इसे दोहरा देना चाहता हूं। यह जो जीवन है, कई बार पहले भी हमारी आपकी चर्चा हुई है, यह जो जीवन है यह क्षतिग्रस्त है ही जहां हम लोग अभी हैं। तो जब भी कोई हमारे सामने आता है, हमें फिक्र ही नहीं होती कि कौन कितना क्षतिग्रस्त है। अरे कोई थोड़ा सा कम है, कोई ज्यादा क्षतिग्रस्त है। पर जिस तरीके का यह पूरा जीवन है, ये खंडों का जीवन, ये अपने में क्षतिग्रस्त है और झूठा है और अपावन। तो जब हम सवाल उठाते हैं कि वह क्या है जो पावन है, या वह क्या है जो अखंड है, तो इसमें आप कहाँ हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको बाहर आना है, बस इतनी सी बात। कोई नदी में घुटने भर पानी में है, कोई कमर भर पानी में है, और कोई गले तक पानी में है। लेकिन जो सर मैं, आका हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं आपकी बहुत बड़ी सी बात करती हूँ, मैं भूल जाऊंगा। वो बात मेरे दिमाग में कई बार आती है। मैंने ओशो को काफी, मैं जीवन में रहा है मेरा लगभग ओशो जी का मतलब 8-10 साल। और मैंने इनको जग्गी वासुदेव वगैरह को पढ़ा है। इन लोगों ने कहा है कि साधक की मनोभूमि ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत खिली हुई हो। और अगर जब तक वो नहीं होने की, उसकी कोई गति नहीं होने की, तो पहले अपने मनो को ठीक करो, इस तरह की चीजें करो। तो वो बात है ना, मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत गहरे अंकित हुई हुई है कि जब तक आपके मन की पृष्ठभूमि ठीक नहीं होने की, आपके अंदर प्रमुदिता नहीं होने की, आपके अंदर वो नहीं होने की, ना आप कोई प्रकृति के रहस्य, अस्तित्व के रहस्य को जान सकते, ना आप मतलब उस परम की तरफ जा सकते। तो इस तरह के बैरियर ये मेरे मनों में लगे हुए हैं। तो मैं आपकी बात काट दी सो समझ आता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी शायद मेरे दिमाग में उठती थी दिन में कई दफा ये चीजें, मतलब मेरे गहरे में पड़ी हुई, पर उभर से का आई यह चीज कि आपने कहा कि तुम कहीं भी हो, चाहे तुम गहरे पानी में हो, चाहे तुम सड़े हुए पानी में हो, चाहे तुम बढ़िया पानी में हो, पर तुम्हें पानी से बाहर आना, जैसे भी आप हो। तो सर आप ये बताइए कि ये जो चीज बताई इन्होंने लोग, इन्होंने ये लागू होती है या नहीं होती? हाँ। अमित, लागू होती है नहीं होती है, हम लोग साथ साथ परीक्षण करके अभी और यही इसकी सत्यता जांच रहे हैं। आप देखो, खंड, चाहे वह खंड मैं और आपका खंड हो, चाहे वह खंड मेरा राष्ट्र आपका राष्ट्र का हो, चाहे वह खंड मेरी जाति आपकी जाति का हो, मेरी आर्थिक हैसियत आपकी आर्थिक हैसियत का हो, मेरी राजनीतिक रुचि आपकी राजनीतिक रुचि का हो, कोई भी खंड हो। जब हम यह सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी है जो अखंड है, तो ये सारे खंड क्या एक साथ नहीं दिखाई पड़ने शुरू हो जाते? सारे खंड। उन्होंने कहा है, क ने कहा है, ख ने कहा है कि इन खंडों में पहले थोड़ा सा जो आपके अंदर उदासी है उसमें थोड़ी मुदिता आए, थोड़ा प्रमुद, आप हंसते खिलखिलाते रहिए, उसमें पहले आए। पर मैं क्यों किसी को स्वीकार करूं? मैं खंडों में कुछ समायोजन करने की, कुछ सुधार करने की कोशिश क्यों करूं? जब हम्म हम्म अगर मैं सूरज उगा सकता हूं, हम्म तो मैं किसी झूठे ख्याली दिए को क्यों जलाऊं? हम्म यह मेरे पास असंभव प्रश्न की कला है, जिससे सूरज खिल जाता है, जिससे सूरज उग हम्म जाता है। तो मैं हम्म खंडों में अपना समय क्यों जाया करूं? हम्म मस्तिष्क की उन कोशिकाओं को जो एक विशेष तरीके से चलने में अभ्यस्त हो गई हैं, उसके साथ मैं क्यों छेड़छाड़ करूं? हम्म मैं थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी राहत, वही तो मेरे पूरे जीवन का ढंग रहा है, ढर्रा रहा है कि कहीं से कुछ खुशी मिल जाए, थोड़ा नाच लूं, थोड़ा गा लूं, थोड़ा सा हम्म राहत मिल जाए, उसके बाद गति करूं। नहीं नहीं, हम्म अब ऐसी कोई भी चीज मैं नहीं करने वाला हूं। हम्म पानी कैसा भी हो, वह जो
पानी के बाहर आंख निकलती है, यदि मेरी नजर पानी की ओर है, चाहे वह पानी मैं गले तक पानी में हूं या कमर तक या घुटने तक या तलवे तक, लेकिन नजर मेरी पानी पर है। अब मैं नजर पलट रहा हूं पानी के बाहर। पानी के बाहर जो है उसको, चाहे जो तलवे तक पानी में डूबा हुआ है, चाहे वो आंख तक पानी में डूबा हुआ है, उसको तो बस नजर ऊपर करनी है ना। तो बस इतनी सी बात कर रहा हूं कि हम यदि यह देख रहे हैं कि जो हम जीवन जी रहे हैं वह खंडों का जीवन है, और हमने यह सवाल उठाया वह क्या है जो अखंड है, नजर पलट गई। यहां वो कुछ करने ही नहीं जा रही है। हम इसी में तो चूकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा सही कर लें, थोड़ा यहाँ से सीधा कर लें, थोड़ा सा सांस साध लें, थोड़ा पहले ये तो हो जाए, पहले ऐसा ऐसा तो हो जाए। ये सब हमारे मन के धोखे हैं कि भाई इतना बड़ा सवाल उठाने से पहले छोटे छोटे सवालों को तो सिद्ध कर लो। हम लोग अणुव्रत लेते ही नहीं है। अणुव्रत ही बचकानी बात है। महाव्रत, वह जो जिन्होंने ऐसे ऐसे सीढ़ियां बना दी हैं, जिन्होंने क्रम बना दिए हैं, मन अणुओं में तो बहुत खुश रहता है, छोटी छोटी चीजों में तो बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसे कुछ करने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ जो सवाल है, यहाँ उसको करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए वो छटपटा जाता है। बड़े बड़े लोग फिसल करके चले जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी फिसल के चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये कठिन है। अहंकार, मैं मिटना नहीं चाहता, मैं को छोटी छोटी चीजों में को करने में रस है, छोटी छोटी चीजों को करने में उसे लगता है कि हाँ वो कुछ कर रहा है। दान देने में, परोपकार करने में रस है, मैं कर सकता हूं। साधने में, श्वास साधने में रस है कि मैंने 1 घंटे के लिए मौन साध लिया, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये सब कतरन है। जैसे वृक्ष की काट छांट करने में और भी उगता है ना, और भी कनखियां आ जाती हैं, वैसे ही और भी कनखियां आ जाएंगी जीवन में, और भी तरह तरह से मन काम करने लगेगा। नहीं संसार में तो संन्यास में काम करने लगेगा। उस तरफ हम लोग नहीं चल रहे हैं। हम लोग समूल प्रश्न उठा रहे हैं जड़ से। लोग कहेंगे कि भैया डाली पर गए नहीं, फुनगी पर गए नहीं, तने पर गए नहीं, सीधे जड़ पे। हाँ, सीधे जड़ पे। क्यों? क्योंकि जब हम जड़ पर सवाल उठाते हैं, फुनगी से लेकर के जड़ तक हम पाते हैं झूठ है। और अगर हम फुनगी से डाली से तने पे चल रहे हैं, तो अभी भी हम झूठ में चल रहे हैं, क्योंकि फुनगियों का अंत नहीं है, डालियों का अंत नहीं है, तने का अंत नहीं है। चलते जाओ, कहीं नहीं पहुंचोगे। पर अगर हमने सीधे जड़ पे उठाया, पूरा वृक्ष झूठा सिद्ध हो गया। ये जो खंडों का पूरा जीवन है, पूरा झूठा सिद्ध हो गया। तो इस संभव प्रश्न के साथ तिलेंगे तो सच की ओर मूव करेंगे, और खंडों के साथ हम कितना भी मूव करेंगे, वह मूवमेंट झूठा होगा। इसमें एक बात हो रही थी सर बीच में, मैं बताऊं आपको। अभी आपने जब आपने बताया कि आपको एक टीचर थे, उन्होंने एक कठिन किताब बताई और आपने वो चुनी, तो मेरे दिमाग ने एकदम वही उसी प्रक्रिया के कारण ये जवाब दिया है। धर्मराज जी तो पहले से इस कठिन पथ पकड़ वाले आदमी हैं, कठिन रास्तों को चुनने वाले। यार हम तो यार सरलता, मतलब हम तो इजी, हम कहाँ यार, हमारे कहाँ समता। मतलब एक दिमाग ने इस तरह का बना कि ये इनको थोड़ी सी इंसाइट्स इसलिए आ गई क्योंकि इनके अंदर पता नहीं कोई साधना की वजह से। इवन मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे एक मित्र से बात होती है, हमारा डिस्कशन हो रहा था इस बारे में। तो ये था कि उसमें हम दोनों ने बात था कि भाई इन्होंने पहले से पिछले जन्म में साधना कर रखी, और या इस जन्म में इनकी साधनाएं हैं, तो इनकी थोड़ी इंसाइट्स खुली है। तो मतलब हम लोगों को थोड़ा सा हो सकता है, पर ऐसा है कि भगवान ने हमें भी कुछ हम इनके साथ जोड़ रहा या हम जुड़ रहे, जो भी है, तो हम चलते हैं साथ में। तो ये इस तरह की बातें भी दिमाग मतलब क्रिएट करता है हम लोगों का। कम से कम मेरा तो करता ही है, और का तो मैं कहता नहीं। ये सब मन के धोखे हैं अमित। ये मन को अपने को समझाने के, फुसलाने के धोखे हैं। खुद ही सोचो, यदि इतनी सरल सी बात
यदि मैं सच में साधक रहा हूं, और जैसा कह रहे हो जन्मों जन्मों में रहा हूं, तो मैं सच में क्या साधक रहा हूं? क्योंकि ये असंभव प्रश्न जो है, यह तो सवाल उठाने के साथ ही सिद्ध हो रहा है। सारे खंडों का सवाल उठाने में ही अंत हो रहा है। पर अगर मैं साधक रहा हूं तो बहुत ही कच्चा साधक रहा हूं। और दूसरी बात कि जब अगर मैं हम आप साथ अब आपकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि अगर मैं अभी मान लो संयोग आ गया है जीवन का और हम आप साथ साथ चल रहे हैं इस अंतर्दृष्टि के लिए, लेकिन मैंने पहले ही अपने सामने यह धारणा रख ली या ख्याल रख लिया कि ये कुछ आगे हैं, मैं पीछे हूं। इनकी इनकी जगह तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ साधना करनी होगी। मैंने अपने असंभव प्रश्न के सामने ही एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, वह गैप कि ये मुझसे आगे हैं, मैं इनसे पीछे हूं। एक बड़ा पत्थर रख दिया उन तक, इस प्रश्न को जो इनके अंदर जो सिद्ध हो रहा है यह प्रश्न, मेरे अंदर उस प्रश्न को सिद्ध होने के लिए मुझे यहां से जहां वो है वहां तक पहुंचना होगा। एक ख्याल का पत्थर, एक स्पेस का पत्थर बड़ा सा रख दिया। अब वो असंभव प्रश्न सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो स्पेस बन गया ना उसके बीच में, मेरे और आपके बीच में। अब हम साथ साथ नहीं चल रहे हैं, पर मैं कुछ भी हूं। हो सकता है मेरे अंदर प्रश्न सिद्ध हो सकता है ना हो, पर अगर हम साथ साथ चल रहे हैं तो फिर हम सीधे प्रश्न पर काम कर रहे हैं। हम सीधे यह प्रश्न उठा रहे हैं कि वह जीना क्या है जो खंडों से मुक्त है। फिर प्रश्नों पे काम हो रहा है। फिर आप जहां हैं वहीं से चल रहे हैं। फिर आपके और असंभव प्रश्न के बीच में कोई पत्थर नहीं है। फिर आपके अंदर सच में गति हो रही है। फिर आप चिंता नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला कहाँ है क्या नहीं, उसमें कोई रस ही नहीं। अपने सीधे जीवन पे काम पे रस है, और वो सच्चा मूवमेंट है। अगर वो सच्चा मूवमेंट हो रहा है तो अगर तथा कथित रूप से जैसा आप कह रहे हैं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं, जहां पर मैं हूं तो वहां पर आप पहुंच जाएंगे अगर सच में चल रहे हैं। पर वो पत्थर रख दिया कि आप आगे हैं मैं पीछे हूं, तो फिर इसका मतलब मूवमेंट जो है उसमें आपने खुद ही ब्लॉकेज कर दिया। क्या यह बात समझ में आई? हाँ जी, समझ में आ गई सर। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजों को मन न काम करने के लिए ऐसी चीजों को लाता है कि हाँ ये तो या तो खारिज कर देगा या तो कह देगा कि ये तो कुछ जन्म जन्मों से जन्म जन्म के जी योगी हैं, इसलिए इनको आसानी से बात समझ में आ गई, मुझे नहीं। हो सकता है मैं रहा हूं, और कौन जानता है कि तुम भी रहे हो। बस यही सवाल न उठाने के कारण ही चूकते रहे हो। कुछ नहीं कह सकते, इसलिए सीधे सवाल उठाइए। ठीक है सर, धन्यवाद। अनिल, नमस्कार नमस्ते। सर। धूप निकल आई है और बहुत हल्की हल्की हवा चल रही है यहाँ पे, और पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही है लगातार। और जहाँ मैं बैठता हूँ वहां तो हल्का सा कमरे में गर्म सा रहता ही है, थोड़ी बहुत गर्मी है। सर देखिए, इससे पहले क्या हो रहा था कि मेरे को लगता था, अब लग रहा है, ये पहले तो मेरे को नहीं, नजर में नहीं आती थी बात, मुझे अब ये ऐसा पता चल रहा है कि मैं ये सोचा करता था कि मैं का गलना हुआ, मैं गल जाऊंगा और कोई विराट चीज आएगी। तो वहां पे मैं अपने गलने को देखता था तो मुझे लगता था कि मैं गल गया, लेकिन अब पता चल रहा है कि मैं अपने को गलता हुआ देखने वाले के रूप में और बारीक होके बैठ गया, बहुत बारीक होके बैठ गया। तो ये चीज एक मेरी समझ में आई कि मैं कैसे कैसे पीछे खिसक जाता हूँ। मैं आपको बताऊंगा, अब यहाँ से बात कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ क्या होता है।
जैसे जैसे मैं अपने सामने ये दीवार देख रहा हूँ, मेरे ये कमरे की दीवार है। आप कहते हैं कि इस दीवार को बिना नाम के देखो, या जब आप इसे नाम दे देते हो तब आप होते हो, मैं आता है। बिना नाम दिए देखने में कोई मैं नहीं होता है। तो जब ये बात आती थी कि इस दीवार को बिना नाम दिए देखो, तो ऐसा मैं कर लेता था कि मैं इस दीवार को बिना दीवार दिए बोले देख रहा हूं, लेकिन प्रकट रूप से नहीं। मेरे को मेरा बोध, मतलब चाहे तो बॉडी के रूप में मान लीजिए, या ऐसा मेमोरी के रूप में कि हाँ मैं चीजों को ऐसे देखा करता हूँ, उस रूप में, मतलब बहुत वहां तक इससे पहले मेरी नजर ही नहीं जा रही थी कि ऐसा होता है। बस मैंने, आपने बोला कि इस दीवार को बिना दीवार कहे देखिए, और मुझे लगता था कि मैंने देख लिया, लेकिन नहीं, वो कहीं पे बहुत बारीक बचा रह जाता, एक बोध बना रहता था मेरे होने का। ठीक है, अभी कैसे बताऊं आपको, ये मेरे सामने दीवार है, मैं इसे नाम नहीं दे रहा हूं, और अब जो मेरे को मेरे होने का जो बोध बना रह रहा है उसे भी मैं हटाता हूं। तो ये जो ये जानने का है, जो जानने का प्रोसेस में जो ये जानना हो रहा है, ये है। मुझे शायद दीवार ये कहीं जाएगी नहीं, दीवार यहीं रहेगी, लेकिन मैं अपने साइड बिल्कुल देख रहा हूं कि मैं ना उठ के आए कहीं से। मतलब मेरे को सर बोलने के लिए अभी नहीं हो रहा है, मैं कैसे बोलूं, क्योंकि मैं जैसे ही बोल दूंगा ये जानना मैं हूं, वो फिर मेरे साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो जो मैं इतने दिन, 2-3 दिन पहले भी कह रहा था कि मेरे को मेरे गिरने का डर नहीं लगता है, तो वो डर मैं अब महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं कैसे भी करके अपने हाथ पांव नहीं देख पा रहा, अपनी शक्ल नहीं देख पा रहा। मैं बता रहा हूँ सर अपनी बात। हाँ, बिल्कुल सही कह पा रहे हो, अच्छी तरह कह पा रहे हो। तो बस यही हो रहा है, मुझे नहीं पता कि यहाँ दीवार रहेगी कि नहीं रहेगी, है या क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, और फिर एक जानना, वो बस इतना ही है सर अभी। आप ठीक है सर, इतना ही है जी सर। प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। हल्की हल्की हवा चल रही है, धूप भी एकदम हल्की है, पंछियों की आवाज आ रही है, गिलहरी की आवाज आ रही है। मेरे सामने बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनको पानी पिलाते हैं। अभी तो इनको, पहले तो ऐसे 2-2 3-3 दिन में पिलाते थे, अभी इनको गर्मी की वजह से रोज पानी चाहिए। अभी 12-13 दिन हॉस्पिटल में थे तो पानी पिलाना हुआ नहीं यहाँ पर। तो पौधे की जो पत्तियां है वो थोड़ी सी सूख रही है, तो अंदर से ऐसे लग रहा है कि जैसे इनकी जगह पे मैं ही हूँ, ऐसे लग रहा है। मैं ही सूख रही हूँ हल्के से, पता नहीं इस तरह का एहसास आ रहा है। और जब बात ये आती है कि गलन की और अंदर जैसे कि सूखने की, तो वो जो पहले जैसा जो था वो अब नहीं है, क्योंकि उस जो खंड है, उस जैसे जैसे उस खंड के बारे में समझ पैदा हो रही है अंदर से, ऑटोमेटिक ही मैं वहां से सूख रही हूँ और झड़ रही हूँ अंदर। ऐसे लग रहा है क्योंकि जो पहले जिस चीजों का प्रभाव होता था, अब वही चीजें चलती है, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं होता, कुछ किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। शिवांग की वजह से भी जो फर्क पड़ता था, अब वो कुछ ऐसा रहा नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात से। लेकिन अभी भी है
खंड है कहीं कहीं पे जहाँ पे मेरी दृष्टि नहीं जा रही है और वहां पे मुझे फर्क पड़ रहा है कुछ कुछ बातों में। वहां पे अभी मैं गल नहीं रही हूँ। जैसे कि मेरे अंदर अभी ये देखते देखते कि मैं फूलों को देख रही थी, यहाँ पर येलो कलर के फूल है कनेर के। तो मैं इन्हें देख रही थी तो इनके साथ में है ना, मुझे ये भी देखना हो रहा था अंदर से कि जैसे अभी मेरी मम्मी बेड पे है, ऑपरेशन हुआ है पैर का, तो उनका सब कुछ बाथरूम लैट्रिन सब कुछ अंदर है, तो सारा काम का लोड मेरे ऊपर आ रहा है। तो जो मुझे अटेंडेंस यहाँ पे देनी पड़ रही है, तो वो टाइम पे मैं दे नहीं पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे अचानक से कोई काम आ जाता है तो नहीं प्रेजेंट हो पाती हूँ यहाँ पर। और दूसरा फिर मेरे अंदर ये वाली बात आ जाती है कि मेरे भैया भी है, तो सारा काम मेरे ऊपर आता है, तो फिर वो अ, थोड़ा बहुत वो नहीं हाथ रखवाता, तो मन में ये भी लगता है कि मेरी कमर दुख रही है यहाँ पर, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ हो जाता है। तो मैं ये भी देख रही थी कि मैं चिड़चिड़ क्यों हो रही हूँ, मतलब ठीक है अभी जो स्थिति है उसमें मुझे उस स्थिति में रहना चाहिए और हंसते हंसते उस स्थिति में काम करना चाहिए। पेन हो रहा है तो पेन का भी मजा लेना चाहिए। और तो इसमें मैं देख रही थी, जो हो नहीं रहा था, देखना हो नहीं रहा था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं हर्ट हो रही थी इस वजह से। और इस वजह से सामने वाला भी हर्ट हो रहा था, क्योंकि मैं उस बातों को बोल के जता रही थी बार बार, तो उससे एक आर्ग्यूमेंट पैदा हो रहा था। तो यही अभी अभी देखना हुआ जो नहीं दिख रहा था। और तो काफी जो अखंड क्या है वो तो पता नहीं है क्या है, लेकिन हाँ कि जो खंड है उसमें समझ पैदा हो रही है और वो दिख रहा है धीरे धीरे। और वहां से मैं गल रही हूँ। वहां से फिर वो जो सामने वो का वो परिस्थिति सामने आती है, लेकिन वहां पे कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऑटोमेटिक ही जैसे ही सहज चल रहा है, पता नहीं कुछ अजीब है, बोलना नहीं आ रहा इसमें मुझे बस। और पावन क्या है तो पावन क्या है वो तो पता नहीं है इसका उत्तर। लेकिन अपावन क्या है वो तो सब दिख रहा है। अपावन कई जीवन जी रहे हैं, भीतर भी और बाहर भी। लेकिन हाँ कि जैसे ही मैं वहां पे, जब मुझे ये अपावन की जहाँ जहाँ समझ पैदा हो रही है, वहां पे फिर क्या बोलते हैं, मैं शायद होती नहीं हूँ या पता नहीं क्या होता है कि फिर वहां पे वो इफेक्ट नहीं होता। जैसे समझ पैदा हो रही है वहां पे फिर वो चीज जैसे खत्म हो रही है, जिस वजह से जो हो रहा था वो ये हो रहा है। बस इतना ही कहूंगी भैया। धन्यवाद भावना। जी भैया धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड आज मॉर्निंग मैं देविका। पार्क में बैठी हूँ। पूरा निकला हुआ है और चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनकी छाँव में बैठी हूँ। थोड़ा सा अपनी आवाज लाउड कर लो। मेरे चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है अब। पेड़ों की छाँव में बैठी हूँ मैं। साइलेंस है, पीसफुल है। ये जो प्रश्न है वो क्या है जो अखंड है। तो कल का इवनिंग सेशन में आपने जो एक बात बोली थी कि ठहराव के बाद फ्लो का एक्सपीरियंस होता है क्या, तो उस पर मैं अटक गई थी। फिर मैंने कल कॉन्शियसली इस क्वेश्चन को बहुत बार रेज किया अपने अंदर, तो क्या है जो अखंड है, तो बहुत बार रेज किया उसको। तो वो एक सॉफ्ट फोकस क्रिएट हो जाता है अपनी आंखों में, और वो सॉफ्ट
फोकस में कुछ फील होता है, उसमें मैं का बोध नहीं रहता है उस फोकस में। ये एक्सपीरियंस हुआ मुझे। और एक और भावना जी जो कह रही थी उससे मैं रिलेट कर पाई कि जब हम इम्पॉसिबल क्वेश्चंस को साथ रहते हैं तो पहले जो थॉट्स ड्रैग हो जाते थे, एक थॉट खींचकर कितना लंबा हो जाता था पता भी नहीं चलता था। लेकिन अभी एक अवेयरनेस आता है, जब भी थॉट आता है तो एक अवेयरनेस आता है, तो वो थॉट ड्रैग नहीं होता है। इतना डिफरेंस तो क्लियरली दिख रहा है मेरे अंदर। अह, ये बात तो कुछ नहीं है बोलने के लिए। हमें यह भी ध्यान में रख लेना है सब लोगों को कि मन बहुत चालबाज है। कई बार यह ऐसी चीजों को भी कर सकता है जो और ऐसा नहीं कि हैं, आप वहां से गुजरेंगे आप पाएंगे कि हाँ वे हैं, पर मन क्या कर सकता है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें। मन एक एक तरीके का जॉय आपके लिए निर्मित कर देगा, बड़ा बड़ा खुशी, बड़ा आनंद निर्मित कर देगा और कहेगा कि अब बस आगे अन्वेषण मत करो, जो खोज रहे थे मिल गया, रुकिए नहीं वहां पे, वहां बिल्कुल मत ठहरिए, प्रश्न के साथ बने रहिए। जिस भी चीज में आपका बोध हो रहा है कसौटी भीतर रखिए कि अगर मुझे बोध हो रहा है मैं किसी चीज में विद्यमान हूं तो उसे पास हो जाना चाहिए, उसे गुजर जाना चाहिए। मन की बड़ी क्षमता है। अटैचमेंट नहीं है वहां पर, उसके साथ अटैचमेंट नहीं है। हाँ, मैं आपकी बात को इस संदर्भ में कह रहा हूँ देविका, आपकी बात को नहीं कह रहा हूँ। वो जो ओके। हाँ, वो जो आपको घट रहा है उसको बस देखती रहिए और देख करके आगे निकल जाएंगे। एक खतरे की तरफ मैं संकेत कर रहा हूँ। एक दूसरे तरीके से मन खतरा कर सकता है कि अचानक आपको बहुत भयभीत कर देगा, आप घबराने लगेंगे, कहेंगे कि ये क्या हो रहा है और घबरा करके हट जाएंगे। घबराइए नहीं, धैर्य रखिए और बहुत ही कुछ ऐसा होता है तो फिर हम आप साथ साथ बात कर सकते हैं, मुझे फोन कर लीजिए या कुछ कर लीजिए, लेकिन घबराइए नहीं सब तो क्योंकि ये कहते हैं, सबको तो मैंने कहते हुए सुना है कि फियर आ जाता है, लेकिन मेरे अंदर अभी तक वो फियर का ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा है। ना आए आए, वो जो भी आता है सबके लिए हम ये बात चर्चा में ला रहे हैं कि जो भी आता है उसको उसको बस पास हो जाने दी, वो रुकेगा नहीं। इस यात्रा में मन डरा सकता है आपको, पर एक्चुअली कुछ नहीं कर सकता, वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। ओके। यथार्थ रूप में आपका वो बाल बांका भी नहीं कर सकता। हाँ, आपको ये कहेगा कि अरे आप गल जाओगे, अब आप मिट जाओगे, या ये तो बहुत खतरनाक है, इधर आप मत बढ़िए। वहां सावधान रहिए, वहां बस धैर्य से ठहर करके प्रश्न के साथ बने रहिए। या कोई बड़ा ब्लिस होने लगे, इतने तनाव में हम लोग रहे हैं, इतने दुख में रहे हैं, इतनी पीड़ा में रहे हैं कि कोई भी ऐसी गतिविधि हमारे अंदर कह देती कि हाँ बस आ गए, बस पहुंच गए, बस मुक्त हो गए, तो वहां पर ठहरिए नहीं, प्रश्न के साथ बने रहिए, चलते रहिए। यही बात कहनी थी। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ अनिल। हाँ सर, एक प्रश्न मेरे को, ये अभी आप जो बात कह रहे हैं काफी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा है कि देखिए ये मन है जो पीड़ा पाता रहता है, ठीक है सर, बाकी तो ऐसे बोले तो कहीं फिजिकली कोई पीड़ा रहती नहीं है, मन में ही होता है जो सब कुछ होता है। तो ये यहाँ इतनी बुद्धि का इस्तेमाल करता, अपनी अकल लगाता है कि कभी वो वहां पे आपके लिए जॉय लेके आ जाएगा, कभी आपके लिए डर लेके आ जाएगा कि आप यहाँ से हटे नहीं, ठीक है, और मतलब हाँ। अपना पूरा कौशल दिखाता है वो, अपना इतना भयंकर कौशल दिखाता है कि मैं वहां पे रह जाऊं।
और बस इसे इतनी सी बात तो समझ में नहीं आती है कि मेरे को तकलीफ हो रही है, कोई जो काम किया जा रहा है वो मेरी तकलीफ को हटाने के लिए किया जा रहा है, इसको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। यहाँ पे ये एकदम बुद्धू सा बना बैठा रहता है, जैसे जो चीज सामने होती है और जैसे ये चलता है ऐसे टुकड़े करके चलता है कि कोई एक सिचुएशन ऐसी आ गई, मतलब जिसको जनरली कहा गया है अभी तक जो है और जो होना चाहिए, तो अपने आप को ऐसे टुकड़ों में बांट लेता है। इतनी अकल है इसके पास में। और जब बात खुद को सेंटर करके आती है इसके पास कि हाँ मैं पीड़ा में हूँ और जो कुछ भी किया जा रहा है वो मेरी पीड़ा को दूर करने के लिए किया जा रहा है, तब ये एकदम ऐसा भोंदू सा बन के बैठ जाता है। इसके पास वास्तव में इतनी अकल है या ये इतना कार्यशैली में इतना क्या हो गया सर इसके साथ ऐसा? ये अक्सर मेरे दिमाग में ये पॉपअप आता रहता है इस क्वेश्चन का कि ये क्यों ऐसा करता है। इस पे कुछ कह सकते हैं सर आप, या ये ऐसा ही है? यह ऐसा ही है अनिल। ये कोई भी आप आदत देखो, वो जल्दी छूटना नहीं चाहती है। छोटी सी भी छोटी आदत आपको जल्दी छोड़ना नहीं चाहती। जिस भी चीज ने दो चार बार दोहराव को पकड़ लिया, वो मोमेंटम पकड़ लेता है। दो चार बार आपने दोहरा ली कोई चीज, तो उसके मोमेंटम शुरू हो जाते हैं अपने आप। इल्यूजरी वर्ल्ड में भी मोमेंटम शुरू हो जाते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि फिर वो खत्म जल्दी नहीं होना चाहती। और ये जो मोमेंटम है मन का, मन के आधार पे एक तिलिस्मी जीवन जीने का बड़ा पुराना मोमेंटम है, और इस मोमेंटम को चारों तरफ से हमारे प्रेशर मिलता है, पोषण मिलता है। सभी उसी मोमेंटम में चल रहे हैं। तो ये मोमेंटम अपने में खत्म नहीं होना चाहता है, अवास्तविक, लेकिन खत्म नहीं होना चाहता। तो ये तरह तरह के बातें लेकर के आता है, सवाल उठाता है। अपने ऊपर सवाल नहीं उठाता, पर ये जो अनुसंधान चल रहा है इस पर सवाल उठाता है। अपने जी ऊपर सवाल उठाता है, देखता है कि हाँ मैं तो झूठ हूं, पर ये अनुसंधान भी तो झूठ है। मैं झूठ हूं तो क्या हुआ, अनुसंधान भी तो झूठ है। वो सब कोशिश करने की, सब तरीके के उपाय करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए हमें सावधान रहना है। और थोड़ा ही अब हम लोग अभी भीतर प्रवेश करेंगे, डर जैसी चीजें भी आ सकती हैं, घबराहट जैसी भी चीजें, पर धैर्य रखिए। वहां वे चीजें सिर्फ डरा सकती हैं, आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती। आप बिल्कुल भी वहां पर अ, अपने प्रश्न के साथ बने रहिए। कोई ब्लिस जैसी चीज आती है तो उसके साथ बने रहिए। जी सर, ठीक है। जी गुजी। हैं आप? हाँ, माइक ऑन करना भूल गई। यहाँ पे ठंडी ठंडी पवन चल रही है, धूप ज्यादा हो रही है धीमे धीमे। मेरा हिंदी ज्यादा अच्छा नहीं है, गुजराती के कोई टोन बात में नहीं, बोल आप जैसे बोल रही हैं हम लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। और अगर हिंदी बोलने में आपको असुविधा हो रही है तो आप अंग्रेजी में भी बोल सकती हैं। नहीं। पर हिंदी आपकी ठीक है, हम लोग भली भांति हाँ समझ पा हाँ, रहे हैं। वो समझ लेंगे। और बाहर देखती हूँ तो गुलाब के फूल खिले हुए हैं, और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत है। और आपका जो क्वेश्चन था शाम का, अखंडता क्या है, वो उस प्रश्न के साथ जब मैं रही, और उसके बाद मेरी बेटी से बात हुई फोन पे, तो पहली बार जब उसको सुना, उस प्रश्न को मन में रखते हुए जब उसको सुन रही थी, तो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, पूरी तरह से सुन रही थी। पहले क्या होता था, वो बोलती थी तो मैं मन में रिप्लाई तैयार रखती थी कि उसको ये इसकी वो ये बोल रही है तो मैं ये जवाब दूं। पर कल पहली बार ऐसा हुआ तो उसको मैंने पूरी तरह से सुना। बाद में तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, बहुत देर तक जागती नहीं हूँ। बस उस क्वेश्चन के बाद ये हुआ मेरे साथ कि उसको मैंने पूरी तरह से स्वीकार किया।
बस आज इतना ही। ठीक है, प्रश्न के साथ प्रयोग करते रहिए, बने रहिए और देखते रहिए क्या हो रहा है, क्या घट रहा है। अच्छा है, भीतर स्तब्धता आ रही है, भीतर काम शुरू हुआ है आपका। आप थक जाते हैं क्योंकि भीतर काम नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, फिर से शुरू करिए। भीतर एक बार वहां काम शुरू हो गया तो उसकी अपनी ऊर्जा है, फिर वो आपको लेके चलेंगे। थैंक यू। नमस्ते सभी को। हाँ लता। हम बैठे हैं बाहर, सूरज की तेज रोशनी आ रही है। सामने सेब के पेड़ है जिसके ऊपर रोशनी गिरते से ही सारे जैसे चमक उठे हैं। पहाड़ों पे धूप छाई है। सामने बर्फ की चोटियां है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी से वो ऑरेंज कलर की हो गई है। ठंडी हवाएं चल रही है। हम देख पाते हैं कि हाँ आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है। आज नहीं कह पाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी। फिर से बोलिए जरा। अभी नहीं कह पाएंगे क्योंकि जो भी कुछ कहते हैं ऐसे लगता है हम गलत ही बोलते हैं करके। जब भी ठीक है, कोई चीज शब्दों में आती है तो ऐसे लगता है ये गलत ही हो जाती है, जैसे ये झूठ ही है सब कुछ। हाँ ठीक है। बस ये ध्यान में हम लोग रखें कि ठीक है, भले नहीं शब्द में आ रही है, मौन ही रहे, पर प्रश्न जो है काम करता रहे। निष्कर्ष पे ना पहुंच जाए कि हम अब बस मौन हो गया है तो हमने वह पा लिया, वह हम हासिल कर लिए। निष्कर्ष पे अगर पहुंच गए और वो मन ने कहना शुरू कर दिया कि हाँ हम पहुंच गए हैं और अब तो कुछ प्रश्न की जरूरत नहीं है क्योंकि मौन छा गया है, तो फिर ये प्रवंचना हो जाएगी। प्रश्न अगर बना हुआ है, वहां पे काम चल रहा है और नहीं शब्द आ रहे हैं तो शुभ है। थैंक यू लता। नीरज। हाँ नमस्ते भैया, आवाज आ रही भैया? हाँ आ रही है। हाँ सर, या कल की तरह गैलरी में बैठा हुआ हूँ और कल आपके साथ जो बात हुई थी उसमें आपने बोला था कि जो लास्ट में डर आता आप उसके साथ रहो। कल आपसे बात होने के बाद उसी टाइम में 2 मिनट के बाद बैठ गया था साथ आग मीच कर। मैंने अपने अंदर देखा कि खंड का मुझे पता लग गया कि मैं ही खंड हूँ, मैं ही बाधा हूँ। वो देखने के बाद फिर अंदर में रुका रहा उस पर्सन के साथ। विचार चले, टकराव होता रहा, एक अंदर विचार घूमते रहे, एनर्जी ऐसे घूमती रही, कुछ रुका रहा। बस फिर सर मैं उठ गया। फिर उसके बाद मैं बैठा, फिर मैंने ऐसे हुआ, फिर मैंने पर्सन उठाया अपने साथ कि अखंड क्या है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ कि मैंने फिर पर्सन उठाया अपने साथ, विचार कि मैं ही खंड हूँ, मैं ही बाधा हूँ। पर्सन मैंने जैसे उठाया, मैं बैठ गया, अंदर बैठा रहा। फिर मैं उठ कर चला गया। फिर मैं एक जगह बात भूल रहा था, सब जाने के बाद फिर मैं बैठा था, एक भाई से बात कर रहा था। करते करते मुझे एकदम बोध हुआ, ख्याल आया कि तुम ही खंड हो। फिर एकदम प्रश्न उठा कि अखंड क्या है। फिर अपने अंदर घूमा कि मैं ही खंड हूँ, अखंड का मुझे पता नहीं है। वहां पे एक सजगता हुई, वहां पे बैठा रहा, देखता रहा हर चीजों को, अपने आप को, एक मैं को देखना हुआ। और ये प्रश्न बार बार चलते उठते, रात को भी अगर वॉशरूम भी जा रहा हूँ या आँख खुल रही है थोड़ी देर के लिए भी, जैसे करोट ले रहा हूँ इस तरफ, तब भी ये प्रश्न उठ रहा है
कि अखंड क्या है। फिर ये हो जाता था कि मैं ही खंड हूँ, अखंड का मुझे पता नहीं। ये बार बार ऐसे प्रश्न उठ रहा है। और हाँ सर, एक बात और, जैसे कि अमित से आपकी बात हुई कि हमें ऐसी भूमि तैयार करनी पड़ेगी। कल ही दोपहर में ऐसे मैं चद्दर को तय कर रहा था, तो अंदर मेरे एक प्रश्न उठा कि अब सर भैया ये बता रहे कि करने से नहीं होगा, लेकिन अंदर ये बोध बना हुआ कि करने से हो जाएगा। तो मेरे अंदर ये आ कि अब जब से इनसे 2 दिन से 3 दिन से सुबह शाम जुड़ा हूँ, तो उससे ये हो जाता है कि एक तो मैं ध्यान करने नहीं बैठता, एक चलते फिरते जैसे सांसों पर ध्यान करता था वो नहीं हो रहा है, एक वो बेचैनी सी भी खत्म हो रही है। और उस टाइम में ये विचार आया मेरे अंदर के एक करना तो तू छोड़ दे। जैसे अंदर एक भाव बनता करने से होगा, एक पूरे उससे बैठा हुआ है। और इस तरह बैठा हुआ मेरे साथ तो भैया जी, जैसे मैं ध्यान करता था, ध्यान में जो अनुभव हुए वो खत्म हो गए। जब नहीं करता था तब ऐसा अनुभव हुआ आज तक है। तो मन में ये उठा कि करने से हो जाएगा, तो उसमें मैं पूरा छोड़ नहीं पा रहा हूँ अपने आप को कि करने से नहीं होगा। और इस प्रश्न के साथ तो मैं बना ही रहता हूँ, आपको बताया ये है। ये जो करना है ना, ये बहुत छोटा करना है, बहुत क्षुद्र करना है। और इस छोटे करने से हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते। हम ऐसे करने का आवाहन कर रहे हैं जिसमें हमारा रोया रोया शामिल है। अगर हम करते हैं तो हमारी बहुत दूर तक गति नहीं जाती है। लेकिन जिस करने का हम आवाहन कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रश्न उठा रहे हैं, वह ऐसा करना है जो कि करने में संपूर्ण क्षमता को लेकर के गति करता है। जैसे अब देखो ना नीरज, जैसे हमने यह प्रश्न उठाया कि वह क्या है जो अखंड है, तो इसमें करना कैसे घट रहा है कि हमारी पूरी संरचना जो खंडों की है वह पूरी की पूरी जागती चली जा रही है अपने प्रति। पर अगर हम करते कि हम खंडों को साधने की कोशिश करते, सांस को साधने की कोशिश करते, चलते समय चलित ध्यान करने की कोशिश करते, तो छोटे छोटे खंड होते, तो कुछ सधता कुछ छूट जाता, कुछ सधता कुछ छूट जाता। पर यह जो हम असंभव प्रश्न उठाते हैं, इसमें हमारा पूरा जीवन शामिल हो जाता है। फिर हमारा करना, हमारा चलना फिरना, भोजन करना, श्वास लेना, उन सारी गतिविधियों में जागरण शुरू हो रहा है। अभी जो हम ध्यान करते हैं किसी समय में करे, घंटा 2 घंटा किया, खत्म हो गया। पर ये जो असंभव प्रश्नों से ध्यान का जन्म हो रहा है, यह सारे जीवन को अपने आगोश में ले ले रहा है, सारे जीवन में यह फैल रहा है। तो ऐसा करना जो खंडित नहीं है, हमारा करना तो खंडित होता चलता है, पर ऐसा करना जो खंडित नहीं है, उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं जीवन में, उसका आवाहन कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जैसे कि अंदर एक बोध आया कि भाई करना छूटना, वो पूरा तो हुआ नहीं, लेकिन एक रिलैक्स था इस चीज से कि हाँ भाई तू एक बार पूरा छोड़ तो सही कि तेरे से नहीं होगा, पूरा अंदर से एकदम समर्पण। हाँ, अच्छा है ना, हाँ वो आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब है कि नहीं होगा। आप जब छोड़ रहे हो पर सवाल पे बने रह रहे हो कि वह करना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, तो करना हो रहा है पर आपके छोटे हाथों से नहीं हो रहा है। अच्छा सर, जैसे कि प्रश्न उठाता हूँ, मैंने प्रश्न उठाया अपने अंदर, मैं रुक गया, रुकते ही अंदर क्या है, टकराव शुरू हो जाता। मैं फिर मेरे अंदर विचार आता कि मन ये कहता कि हाँ ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि तू ही बाधा, एकदम वही रुक जाता है, आगे बढ़ नहीं सकता। कि प्रश्न जो उठा ठीक है, मुझे उसका पता नहीं है, हम मैं हूं, मैं बाधा हूं, मैं उसको देखता हूँ, वही रुक जाता हूँ। ऐसा होता है कि यही प्रश्न उठाना सर। हाँ, पर उसका लक्षण भी कसौटी भी साधते रहना कि मन धोखा न दे पाए। जागरण उसकी कसौटी है कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन वह करना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। और उस यह प्रश्न उठाने के बाद वैचारिक न रह जाए यह प्रश्न, उसका लक्षण जीवन में घटना शुरू हो कि जागरण हो रहा है,
वह कसौटी है, उसे साधते रहना। मैं ये सवाल उठा रहा हूं, वह क्या है जो अखंड है, तो उसके उठाने में यदि सारे खंडों का अलगाव, जो विभाजन है, वहां पे जागरण शुरू हो गया, वहां पे जागरण घट रहा है, तो इसका मतलब है कि वह कुछ करना ऐसा हो रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा खंड नहीं कर रहा है। वहां एक अखंड अवलोकन चल रहा है, जिसके लिए मैं छिप गया, मैंने अपनी जगह खाली करके उस अखंड अवलोकन को जगह दे दी। इस तरह। नमस्ते। नमस्ते। प्रमिला जी, नमस्कार सबको। आपको भी नमस्कार। गर्मी बहुत है यहाँ पर, और मैंने अभी चाय पी है तो मुंह मीठा मीठा हो रहा है। और वो जो डर की बात कर रहे हैं ना, सब मुझे पहले लग रहा था, जब शुरुआत थी, मतलब कुछ समय पहले तक, कि ये जीवन खो जाएगा, या पता नहीं ऐसा ना हो कि जिस रास्ते पर मतलब निकल रही हूँ तो वो भी ना मिले, और जो जीवन है इतना अच्छा वो भी खो जाए। तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी तो मुझे डर नहीं लग रहा है, कोई डर नहीं है कुछ खोने का। और जो जॉय जैसा तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने ऐसा कुछ पाया हो जिसके लिए मैं मतलब इतना भूल जाऊं या आगे के वो सोचूं। लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है जीवन में, क्या कहते हैं उसको, सीख रही हूँ शायद बहुत कुछ, सीख नहीं रही हूँ, उसको सीख कर जी रही हूँ। तो बहुत कुछ बदलाव आया है, आ रहा है, मतलब चिंता होती है अभी, लेकिन चिंता के कारण वो जो होता था ना, परेशान होना, तो वो फिक्र होती है, लेकिन फिक्र से जो परेशानियां होती हैं वो कम है अभी। जैसे अभी इस वक्त भी अंदर से आवाज आ रही है तो लग रहा है कि वो उठ गया है, लेकिन वो जो तकलीफ होती थी ना वो नहीं हो रही, क्योंकि पता है उसकी बहन उसके पास है, तो अगर थोड़ी देर की दिक्कत होगी तो वो देख लेगी। बैटरी भी डाउन है, एक बार मोबाइल बंद हो गया था तो चार्ज पे लगा के अभी 3% 4% हुआ है। और खंड का तो मुझे पता नहीं है ज्यादा कुछ भी। जीवन, जो कल का प्रश्न था ना कि पावन क्या है, तो उसमें मैं अपवित्र हूँ, बाकी सब पवित्र है, बस ये तो मुझे यही दिख रहा था। बाकी पता नहीं उसका सही जवाब क्या है, नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये दिख रहा था। और मैं खंड हूँ वो पल्ले नहीं पड़ रहा है, जीवन खंड खंड है ये समझ में आया, क्योंकि खंड को जितना थोड़ा सा जानती हूँ, ज्यादा नहीं जानती, तो जीवन खंड खंड है ये दिख रहा है, बाकी और उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बस मैं और आप अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। है ही, आप भी वहां हैं, खंड मैं हुआ ना, जी आप हुई ना अलग। जी हम आप कहाँ अखंड हैं, तो खंड हुआ ना, बस उतनी सी हाँ। बात है। रंजीता। I can say good morning. That's all. Thank you. फिर से बोलना जरा। Good morning. That's all. Thank you. वेरी गुड मॉर्निंग। सौदामिनी। शरद जी। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर आज थोड़ा एक प्रश्न के साथ रहना चाहता हूँ सर। अभी कल से डिफरेंटली कुछ बोलने का नहीं है अभी मेरे पास। अभी मैं पूरा दिन रहूंगा, कुछ भी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, कुछ भी चल रहा है, ये प्रश्न मन में दौड़ाता ही रहूंगा। सो अभी कुछ बोलने के लिए मेरे पास नहीं है सर। मैं
शाम तक इसको दोहराता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है। शिवानंद जी, तरुण। नमस्कार सभी को। नमस्कार। सर, कल के प्रश्न के साथ दरअसल परसों के जो प्रश्न थे उसमें बहुत सारी ऊर्जा लगी थी सर। तो काफी कुछ आपसे बातचीत भी हुई, दूसरे लोगों के अवलोकन से भी बहुत कुछ समझने को मिला, देखने को मिला। कल के प्रश्न के साथ में ऐसा हुआ कि एक पॉइंट पर आकर के मैंने सरेंडर मार दिया वहां पर आकर के, और उसके आगे कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि अटक गया या ऐसा कुछ, पर वो है कि शायद ये जो आप दूसरे तरह का ट्रैप आप बता रहे थे सर, कि एक तो आपको भय हो सकता है, भय वाली स्थिति नहीं पैदा हो रही है, पर एक जो दूसरा ट्रैप आप बता रहे थे कि हाँ, मन ने खुद को समझा लिया कि ठीक है, अब इसके आगे मेरी क्षमता में नहीं है। वह क्या है जो अखंड है, मैं जो कुछ जी रहा हूँ वह अखंड में ही है। यह जो जीवन है, जीवन जिसे जिया जा रहा है वह नहीं, जो जीवन मात्र है वह अखंड है। कुछ इस तरह के विचार आने के बाद में वहां सरेंडर मार दिया जाता है, क्योंकि ये दिख जाता है कि अब ये मेरी क्षमता से परे बच जा रही है बात। फिर जैसे जैसे अभी इस चर्चा में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, तो वो अप्स एंड डाउन दिख रहे थे। कुछ मतलब ऐसा कुछ ही था सर, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है तरुण, प्रश्न के साथ बने रहो। जी सर। 2 मिनट बैठते हैं, फिर आज का प्रश्न लेते हैं। राहुल के संदर्भ में प्रमुख रूप से 2-3 कथाएं हैं। राहुल भगवान बुद्ध के शिष्य थे और जैविक रूप से उनके पुत्र भी थे। राहुल एक समय ऐसा आया कि बहुत सारे भिक्षु जहां वो ठहरे थे वहां आए और कोई भी जगह खाली नहीं रही, पूरा आश्रम भर गया था। तो राहुल को कहीं रात में सोने के लिए जगह नहीं मिली, तो वे आ करके जो बुद्ध की कुटिया थी उसी के पास में अपना आसन बिछा करके सो गए। उस समय के बारे में रात्र जो घटा
बुद्ध ने सुबह वह गाथा कही। उन्होंने कहा कि मेरा वह पुत्र, और वो सभी को पुत्र कहते थे, ऐसा नहीं था कि वो जैविक रूप से उनके पुत्र थे इसलिए कहते थे, सभी शिष्यों को अपने पुत्रवत ही देखते थे। उन्होंने कहा कि मेरा वह पुत्र अडोल चट्टान की तरह बना रहा, क्योंकि रात्रि के समय वो राहुल कम उम्र के थे, तो जो मार है, जो जो मन की संज्ञा के रूप में उसको वहां पर लिया गया है कि मार उनको डराने के लिए आया, उनको भयभीत करने के लिए आया, धमकाने के लिए आया। बच्चा, दो ही तरीके से हम लोग ठगे जाते हैं, सम्मोहित होते हैं। एक कि जिसे हम अपनी काम वासना कहते हैं, हमारी कामनाएं, आकांक्षाएं, जो हम सुखी होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, अपने दुखी जीवन से थोड़ी राहत पाना चाहते हैं, वह राहुल अभी बच्चे थे, किशोर थे, अभी उन्हें ऐसी किसी चीज से आकर्षित नहीं किया जा सकता था। तो दूसरा एक ही उपाय बचता है फिर मन के पास, भयभीत करना। तो बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दैत्य, पिशाच उनके आसपास आकर के उनको डराने लगे। मन का ही यह सब ढंग है, मन ने ही इस तरह की सब चीजें गढ़ी हैं और वो आकर के उनको डराने लगे। पर राहुल जो है वह मौन होकर के चुपचाप जो भी कुछ घट रहा था उसको देखते रहे, और देखते ही देखते वह सारा कुछ जो भय का आयोजन था वो विसर्जित होता चला गया। उधर राहुल अपने मन को देखते थे और बुद्ध कुटिया में बैठ करके राहुल को देख रहे थे, जिसका राहुल को नहीं पता था। कई बार ऐसा होता है, अक्सर होता है और होना ही चाहिए, कि जिनके साथ हम सीख रहे होते हैं, हमें भले नहीं पता हो कि वो हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पर वे हमें देख रहे होते हैं। तो राहुल के अंदर जो चल रहा था, जो उन्होंने बुद्ध से सीखा था, उसका वो प्रयोग कर रहे थे उस भय के समय। जो उनके अंदर भय चल रहा था, डर चल रहा था, और अंदर से गौतम बुद्ध भी देख रहे थे कि क्या घट रहा है। वे अपने सभी शिष्यों को देखते रहते थे कि क्या घट रहा है, कि कैसे उनका शिष्य प्रगति कर रहा है ध्यान में। सुबह उन्होंने यह गाथा कही कि अडोल चट्टान की तरह मेरा वह पुत्र मार के इस स्वरूप को, जो कि भयावह था, उसे उसने जीत लिया और उसने ध्यान की एक ऊंचाई में प्रवेश किया। जो भी साधक हैं और जिस तरीके का हम प्रयोग कर रहे हैं, यह शीर्षतम ध्यान प्रयोग है, यह निर्दोष रूप से ध्यान प्रयोग है। ध्यान की जो गहनतम और उच्चतम कला है, उसको हम लोग सीख रहे हैं साथ साथ चलते हुए। तो स्वाभाविक है दोनों ही तरह की चीजों का आना। प्रतीकात्मक रूप से बहुत कुछ आपको हमको जॉय, बहुत कुछ तथाकथित रूप से ऐसा होगा कि बस कितना आ गया, अब यहीं ठहर जाए। आ सकते, जरूरी नहीं कि आए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ जाएं कि अब भाई आया नहीं, जिसको क्रॉस करना है। अगर बहुत आपका शार्प माइंड है, बहुत साफ सुथरी चित्त है, तो कुछ भी नहीं आएगा, न भय आएगा, न कुछ आकर्षण करने के लिए आएगा। पर अगर आता है तो बस देखते रहिए, प्रश्न के साथ बने रहिए और आगे निकल जाएंगे आप। पर जरूरी नहीं कि यह आए। अगर आप प्रश्न के साथ बने हुए हैं तो ऐसा भी हो सकता है, इन्हीं सारी चीजों को सिद्धियां कहा गया है, रिद्धियां कहा गया है। यही सब चीजें रास्ते में आती है, पर ये सब मन के ही क्रियाकलाप है। इनको बस देखिए और आगे बढ़ जाइए। आज का जो प्रश्न है उसको लेने से पहले कबीर के जीवन की एक छोटी सी बात साझा करनी प्रासंगिक है। कबीर काशी में रहते थे और पंडित
उनके बहुत खिलाफ था। पंडित का काम ही है कि जब कहीं भी बोध का दिया जले तो उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि वह एक ही चीज जानता है, ज्ञान, और ज्ञान जो है वो बोध नहीं है। इसलिए तो अगर कहीं बोध जगा है तो उसे अखरने लगती है बात, क्योंकि वो अपने को हीन समझने लगता है। दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि इतना ज्ञान होने के बाद भी जीवन उन्हीं उन्हीं गलियों में, उन्हीं उन्हीं जगहों पर सरक रहा है। तो पंडित खिलाफ था। उसने एक योजना बनाई, एक स्त्री थी, उसे तैयार किया जो कि बदनाम भी थी, और ये जब हाट में जाकर के जहां चादर बेचते थे, जो हाथ से बुनते थे, वहां बाजार में बेचने गए, और उस स्त्री ने आकर के उनकी बाह पकड़ ली और कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारे ही कर्मों की वजह से मैं गर्भवती हो गई हूं और मैं अब दर दर भटक रही हूं। कबीर ने, उसने इनका हाथ पकड़ा, कबीर ने पलट करके उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कि देवी कहाँ तुम चली गई थी, तुम्हें मैं कितने दिन से खोज रहा हूं और क्यों भटक रही थी, चलो सीधे घर चलो, तुम्हारी अवस्था ऐसी है कि तुम्हें तो स्वास्थ्य लाभ लेने की जरूरत है, तुम यहाँ कहाँ बाजार में घूम रही हो। पंडित चारों तरफ से पहले से सधी बधी बात थी, घेर लिए और उनको बुरा भला कहने लगे कि देखे बगुला भगत, हम लोगों को तो पहले शक था कि ये आदमी पातकी है, ऊपर से कुछ और कह रहा है, भीतर कुछ और है, और हम लोग चरित्र का तो एक ही पैमाना जानते हैं, बाकी वह नहीं है तो व्यक्ति पातकी सिद्ध होगा। खैर, अब वह तो घबरा गई जब कबीर ने उनका हाथ पकड़ा, पर अब करे भी तो क्या करे। वो उसने कहा कि चलो घर, उनका हाथ पकड़ करके लेके चल दिए घर, पहुंच गए अपनी कुटिया में और कहा कि भोजन बनाओ, और ला करके उसको सब पानी, आग, चूल्हा सब जला उला करके दिया, कहा कि तुम भी पकाओ, हमें भी दो। अब चारों तरफ थू थू होने लगी कि वह जो बदनाम स्त्री थी उससे कबीर के संबंध थे और आज पकड़े गए। उसने बाजार में उनका हाथ पकड़ लिया, रोने लगी, और अब करें तो क्या करें, लेके गए हैं, अपने घर में रह रहे हैं। एक दिन बीता, वो उसका पैर भी दबाते थे, उसको नहलाने के लिए पानी भी लेकर के आते थे। वो भोजन नहीं बनाती थी तो खुद पका करके उसको अपने हाथ से परोस करके खिलाते थे। कुछ भी इफ एंड बट नहीं। आज हम यह बात कर रहे हैं क्योंकि वह पूरी घटना अब हमारे सामने एक साथ है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में यह चीज घट रही होती है, बड़ा साहस चाहिए या बड़ी अंतर्दृष्टि चाहिए कि कोई स्त्री आकर के भरे बाजार, वो भी बदनाम स्त्री, आपका हाथ पकड़ ले और पलट करके आप उसका हाथ पकड़ ले। और तब जबकि आप धर्म के शिखर पर हैं, जबकि आप जो मनुष्य जाति में शीर्षतम है उसके शीर्षतम है बिंदु पर बैठे हुए हैं, और आपको अब तक किसी ने छुआ नहीं है, और कोई आकर के ऐसे एकदम आपको घसीट करके नीचे कर दे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन सुबह ही सुबह वह चीखते हुए चिल्लाते हुए घर के बाहर निकली कि फला फला पंडित ने मुझे पैसा दिया था और कहा था कबीर के साथ ऐसा करो, मैंने बड़ा महापाप किया है, कबीर ऐसे नहीं है, और यह सब फला फला का किया धरा है। आकर के चौराहे पे पहुंच करके छाती पीटने लगी, चिल्लाने लगी कि इन दुष्टों ने मुझसे ऐसा महापाप करवाया है, कबीर तो ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। वही लोग जो पहले उनके पास आते थे, जो कट गए थे, वापस उनके पास आने लगे, दुगुना लोग आने लगे। और हम लोग तो ऐसे ही प्रचार से चलते हैं, न कि नजर से, न कि अपनी आंख से। जो दिखाई पड़ता है प्रचार के माध्यम से, उसी के माध्यम से बह जाते।
वह क्या ढंग है जो विश्वास और अविश्वास दोनों से न्यारा है। पावनता, वह जो पावन है, न वह विश्वास है न ही अविश्वास। तो हमारे जीवन में क्या कुछ ऐसा है जो न विश्वास के द्वारा सिद्ध है और न ही अविश्वास के द्वारा। कबीर के जीवन में न ही सामाजिक संरचना पर विश्वास है न ही अविश्वास। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। अगर उस क्षण के बाद वह स्त्री कभी कुछ नहीं बोलती और वह परित्यक्त हो जाते समाज से, हो सकता है कि उनके घर में एक बच्चा भी पैदा होता जिसे वह स्त्री कह देती है इन्हीं का बच्चा है, तो भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। न उनको कोई अविश्वास है न ही कोई विश्वास है, न ही वो जो अविनाशी है उसके साथ उसके प्रति कोई विश्वास रख रहे हैं, न ही कोई अविश्वास है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे चैतन्य की, ऐसे चित्त की वह दशा क्या है जो विश्वास और अविश्वास दोनों से न्यारी है। तो आज का हमारा यह प्रश्न जो अन्वेषण के लिए है कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो विश्वास के द्वारा सिद्ध नहीं है या जो अविश्वास के द्वारा सिद्ध नहीं। हम बहुत सारी चीजों पर अविश्वास करते हैं ना, कि जैसे हम अविश्वास करते हैं कि अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमें वैसे संस्कारित किया गया है। हम विश्वास करते हैं कि हाँ ईश्वर है, मंदिर में पूजा करने से ऐसा हो सकता है। हमें मंत्रों पर जो लिखे हुए हैं शास्त्रों में उन पर विश्वास है। हमें अपनी बुद्धि पर विश्वास है ना, कि यह बुद्धि जो जो कहती है, जो जो करती है वह सही होगा, और उसी के माध्यम से हम सब कुछ करते हैं। तो बाहर का विश्वास जो हमने चारों तरफ फैलाया हुआ है, और भीतर यह जो विश्वास बुद्धि पर है, या अविश्वास जो इस बुद्धि के द्वारा तय किया जाता है। हम प्रायः सभी पर अविश्वास करते हैं कि कोई ठग न ले, कोई मेरा धन न हड़प ले, कोई मुझे धोखा न दे जाए, कोई ऐसा कुछ न कर जाए जो कि मेरे अपने निजी हित के लिए सिद्ध न हो। अविश्वास, हमेशा डाउटफुल रहना, या विश्वास जो हमारा कुनबा है उस पर खूब विश्वास रखे हुए हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं उस पर खूब विश्वास रखे हुए हैं, बुद्धि पर खूब विश्वास है, हमारे अपने धर्म ग्रंथों पर खूब विश्वास है, हमने उस जिस संस्था के माध्यम से हमें संस्कारित किया गया है, विवाह संस्था पर खूब विश्वास है, परिवार संस्था पर खूब विश्वास है, परिवार संस्था में जो भी कुछ समाया हुआ है उस पर खूब विश्वास है, राष्ट्र पर खूब विश्वास है, वो जिस पार्टी को हम पसंद करते हैं उस पार्टी के द्वारा, उस पार्टी के नेताओं के द्वारा कुछ भी किया जा रहा हो उस पर खूब विश्वास है। मेरे परिवार में मेरा बेटा महानालायक हो, महारद्दी हो, पर मेरी सारी कमाई उसी के पास जाएगी, उस संस्था पर खूब विश्वास है। मेरी सारी सामर्थ्य वहीं बहेगी, देखिए ना, खूब विश्वास है या अविश्वास है। दूसरा कितना भी कुछ भी हो, पर अगर मेरे अपने संस्कारों के दायरे में नहीं आता है उसके ऊपर अविश्वास है, रोया भी तोड़ करके नहीं देना चाहूंगा, खूब अविश्वास है। तो आज हमारा प्रश्न है अन्वेषण के लिए, अवलोकन के लिए, परीक्षण और सत्यापन के लिए, कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी है जो विश्वास और अविश्वास से मुक्त है, जो विश्वास और अविश्वास की परिधि में आता ही नहीं है। विश्वास और, ध्यान रखें हम लोग, विश्वास और अविश्वास बुद्धि से निर्मित होते हैं। तो क्या कुछ भी ऐसा है हमारे जीवन में जो बुद्धि द्वारा स्थापित नहीं? बुद्धि की इस क्रियाकलाप विश्वास और अविश्वास के द्वारा स्थापित नहीं। आज
पूरे दिन में, अपने व्यवहार में, आचरण में, संबंध में और जीने में इसका हम अन्वेषण करते हैं। क्या हमारे जीवन में कुछ भी विश्वास और अविश्वास से न्यारा है? एक दृष्टांत भी कबीर का लिया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनको न संस्था पर कोई विश्वास है, न परमात्मा पर कोई विश्वास है, और न ही अविश्वास है। जो जैसा है, जो है सामने आया है, ठीक है। हमने यह भी तो समझा ना, अभी हम बात कर रहे हैं तो वो दृष्टांत पूरा सामने आ रहा है कि इस तरह से हम काम करें तो वो विश्वास और अविश्वास दोनों से न्यारा होगा। नहीं, अगर उनको उस दृष्टांत को लेकर के हम फॉलो अप कर रहे हैं तो वो एक विश्वास है। जब कबीर ने किया था, उनको पता भी नहीं था कि स्त्री दूसरे दिन चीख करके बोलेगी कि कबीर ऐसे नहीं। वो बिल्कुल जो चल रहा था, उस क्षण के बाद वो बदनाम हो जाते, उस क्षण के बाद वो गांव से उठा करके फेंक दिए जाते, या कोई छुरा भी घोंप देता, राजी थे, तैयार थे। राजा जेल में डाल देता, तैयार थे। विश्वास अविश्वास से मुक्त वह चित्त की दशा क्या है? आज दिन भर में हम इसका अन्वेषण करते हैं। 2 मिनट के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं इस प्रश्न के साथ, फिर दिन भर अन्वेषण करने के लिए अपने निज जीवन में प्रवेश करेंगे। क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो विश्वास और अविश्वास दोनों से मुक्त है? क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो विश्वास और अविश्वास दोनों से मुक्त है? क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो विश्वास और अविश्वास दोनों से न्यारा है?